बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी क़द्र, अजीब तुरफ़ा तमाशा है अखलाक़ियात का ऐसा ज़वाल और ऐसा दिवालियापन कभी नहीं देखा गया था जो आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। हिजाब से लोगों को परेशानी, पर्दा जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति का हिस्सा रहा था उस पर एतराज़ है। अखलाक़ियात का ऐसा ज़वाल और दिवालियापन अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। हिंदुस्तान के जहाँ की तहज़ीब और संस्कृति की मिसालें दी जाती थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि ये पूरी दुनिया में नेचर से, प्रकृति से, फितरत से सबसे ज़्यादा करीब है, आज वही बहुत तेज़ी के साथ ज़वाल पज़ीर है। अखलाक़ी क़द्रे, वैल्यूज़ और नैतिकता का पतन जिस तेज़ी से हो रहा है, एटिकेट्स जिस तेज़ी से जा रहे हैं, वो लम्हा फ़िक्रिया है और बुद्धिजीवी लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, उनके नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। पर्दा जो एक हिंदुस्तानी संस्कृति का, यहाँ के समाज का हिस्सा रहा है, उससे नफ़रत है। हिजाब से लोगों को परेशानी हो रही है। मैं बहुत पहले से ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि हिंदू धर्म जो यहाँ का सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट मज़हब है, धर्म है हिंदुस्तान का, हिंदू धर्म कभी सनातन धर्म हुआ करता था, जहाँ पर वेद पढ़े जाते थे, वेदों की बात सुनी जाती थी, ऋषि मुनियों का देश था ये, जहाँ पर उनके वचन होते थे, प्रवचन होते थे। वो सनातन धर्म ओवर द पीरियड, वक्त के साथ साथ कब सनातन धर्म हिंदू धर्म हो गया नहीं मालूम है। और सनातन धर्म जब हिंदू धर्म हुआ तो उसने अपनी रूह को खो दिया। वो स्पिरिट जो धर्म की होती थी, ईश्वर और अल्लाह के भेजे हुए कानून, उसके धर्म, जीवन यापन का जो तरीक़ा उसने भेजा है हम इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का, उसके अंदर जो एक स्पिरिट होती थी वो ख़त्म हो गई। वो सनातन धर्म हिंदू धर्म बन गया। और पिछले कुछ सालों से, एक दहाई से या उससे ज़्यादा से, तो बहुत ये चीज़ देखने में आ रही है कि अब वो हिंदू धर्म जो कभी सनातन धर्म होता था, वो हिंदू धर्म भी ख़त्म हो गया और हिंदुत्व बन गया। तो अब ना सनातन धर्म है, ना हिंदू धर्म है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व है। और बड़ी अजीब सी डेफिनेशन हिंदुत्व की, बड़ी अलग सी परिभाषा दी जा रही है। और वो ये है कि आज की जो जनरेशन है उससे अगर पूछा जाए कि हिंदू धर्म क्या होता है, किस चीज़ का नाम हिंदू धर्म है, सनातन धर्म क्या है, तो उन्हें नहीं पता, या हिंदुत्व क्या है तो उन्हें नहीं पता। हाँ, बस वो इतना जानते हैं कि किसी धर्म विशेष की मुखालफत करना, इस्लाम को बुरा कहना, मुसलमानों के पीछे लगना, उनको अपोज करना, ये हिंदू धर्म है। आज सबसे बड़ी भक्ति और सबसे ज़्यादा धार्मिक हिंदू वो कहला रहा है जो मुसलमानों को अपोज कर रहा है। ऐसे लोग के जिनको खुद हिंदू समाज के लोग अपने पास बिठाना पसंद न करें, जिनकी बातें सुनना पसंद न करें, जिन्हें महफिल में, मजलिस में जिनकी बात की कोई अहमियत ना हो, कोई मकाम ना दिया जाए, उन्होंने चंद दिन पहले से मुसलमानों को बुरा भला कहना शुरू किया और आज वो हीरो कहला रहे हैं। उनसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है। और फिर ये जहर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद नहीं रहा, उन्होंने पूरी एक नस्ल तैयार कर दी है कि जिसके रगों पे में
मुसलमानों से और इस्लाम से नफ़रत कूट कर भर दी गई है। और अफसोस की बात यह है कि वो उसको धर्म समझने लगे हैं, कि वो धर्म की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। अभी कर्नाटका के अंदर जो कुछ चल रहा है कि हिजाब नहीं ओढ़ेंगे, मुझे सुनकर तो बहुत ज़्यादा हैरत होती है इस बात की कि कम से कम अगर इसको राजनीति कह दिया जाता तो अच्छा था। धर्म के नाम पर यह चीज़ है कि स्कूल के जहाँ पर अखलाक सिखाए जाते हैं, वहाँ पर एक तहजीब का और धर्म के नाम पर एक नंगा नाच देखने में आ रहा है। एक खातून, एक बच्ची एक हिजाब पहने हुए 20 मवाली लड़कों के पास से गुजरती है और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और भगवा पट्टे उन्होंने अपने गले में डाले हुए हैं। देख करके बड़ी हैरत हुई, बड़ा अफसोस हुआ। ये तो बात समझ में आती है कि हिजाब और पर्दा जो है वो मुसलमानों की तहजीब का एक हिस्सा, एक लाजमी हिस्सा है। और कुरान की सूरत नंबर 24 सूरतुन नूर में वाज़ेह आयात है इस बात की कि मोमिन औरतें जब बाहर निकलें तो निगाहें भी नीचे रखें और युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपनी ओढ़नियाँ जो हैं वो अपने पहलुओं पर डाल लें, जिसकी शक्ल आज हिजाब है। और ये हिजाब वो है जो सही इस्लामी पर्दा है कि जिसमें चेहरा खुला रहता है और बाल और बाकी हेड जो है, सर और सीने का कुछ हिस्सा कवर रहता है। उस पर एतराज़ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे 3 तलाक के बारे में कह दिया गया था या हलाला के बारे में कहा गया था कि ये कुप्रथा है। ये तो एक अच्छी प्रथा है जिसको हिजाब कहा जा रहा है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को हमने ऐसा अपनाया कि धर्म तो जैसा मैंने बताया बहुत अरसा हो गया कि सनातन धर्म पता नहीं कहाँ खोया गया। संस्कृति के नाम पर कुछ चीज़ें बच रही थी हमारी, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जैसा मैंने बताया बिल्कुल ज़वाल का शिकार है, इसलिए कि नौजवानों को पता नहीं, हिंदू नौजवानों को, कि असल धर्म क्या है। वो बस इस बात को इस तरह से लेते हैं कि हिजाब जो है वो मुसलमानों का अपना कल्चर है या उनकी तहजीब का हिस्सा है। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे धर्म का, जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, सनातन धर्म कह रहे हैं, उसमें भी हिजाब को और स्त्री को पर्दा करने के लिए कहा गया है। मालूम नहीं है कब से उनको दकियानूसियत की बातें लगने लगी, कब से उनको ऐसा लगने लगा कि अगर हम हिजाब करेंगे तो ऑर्थोडॉक्स कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहा गया है। मैं सिर्फ एक मिसाल उन लोगों के लिए कि जो उस बच्ची के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, मुकाबले में कभी ईश्वर का नाम, जो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर है, उसका नाम लेते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे। ये जय श्री राम का नाम लेते हैं। खैर, इस पर हम किसी और मौके से बात करेंगे कि रामचंद्र जी या जय श्री रामचंद्र जी कौन थे। लेकिन ये एक दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव चल रहा है कि उधर से अगर हिजाब पहन कर आएंगे तो इन बेचारे बिल्कुल वीरान हो चुके, धर्म और मज़हब से बिल्कुल दिवालिया हो चुके लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर हम क्या करें। अब कुछ समझ में नहीं आया उनको, तो वो भगवा पट्टे जो है वो चादर अपने गले में डाल करके आ गए, और कुछ नहीं मिला उनको तो वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जैसा मैंने बताया कि इस पे बात करेंगे कि जय श्री राम कौन है। आया जय श्री राम वाकई हिंदू धर्म में कोई एक अवतार की हैसियत रखते हैं या वो ईश्वर के तुल्य हैं, ईश्वर के बराबर हैं, खुदा हैं वो, तो ये हम अलग रखेंगे। लेकिन ये कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब से या पर्दे से इतनी नफ़रत क्यों है, जबकि ये हिंदू धार्मिक शास्त्रों में इसका उल्लेख है और हिंदुस्तानी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का ये यहाँ की तहजीब का हिस्सा रहा है। वही श्री रामचंद्र जी जिनके नारे ये उस वीडियो में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, वही श्री राम जब उनको वनवास हुआ
और 14 साल तक वो बनवास, जंगलों में रहे, बनवास हुआ उन्हें, और फिर वहाँ से वो वापस लौटे। तो उनके स्वागत में एक स्वागत समारोह वहाँ पर मुनाकिद हुआ। उस स्वागत समारोह में ये तय पाया कि लक्ष्मण जो श्री रामचंद्र जी के भाई थे, और वो 14 साल उन्होंने भी बनवास में भाई के साथ गुजारे, उनसे कहा गया कि आपको ये माला, उनको दी गई फूलों की माला, कि तुम्हें ये सीता जी के गले में डालना है। तो वहाँ पर सीता जी भी थी और काफ़ी सारे लोग, औरतें वहाँ पर इकट्ठा थी। तो वो माला लेके जैसे आगे बढ़े तो ठिठक गए। लोगों ने उनसे कहा कि आप डालिए सीता जी के गले में माला। कहने लगे मुझे पता नहीं सीता जी कौन है। कि अजीब बात कर रहे हो कि आप तो 14 साल बनवास में उनके साथ गुजारी है तुमने, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी भाभी कौन है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनका कभी चेहरा ही नहीं देखा। मेरी निगाहें उनके चरणों से उठ करके उनके चेहरे तक कभी गई नहीं। तो ये तो रामचंद्र जी का पर्दा था, उनका पर्दा था ये, कि वो एक मर्द होके, पुरुष होकर के उन्होंने ऐसा पर्दा किया। ये संस्कृति थी हमारी। वो कह रहे हैं कि 14 सालों के दौरान मेरी निगाहें कभी उनके चरणों से उठ करके उनके चेहरे तक नहीं गई, उनके मुख तक नहीं पहुंची। तो ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति का हिस्सा था कि, और आज भी वो हिंदुस्तानी संस्कृति जो गांव देहात में अभी भी कहीं कहीं दिखाई देती है, उसमें आज भी घूंघट है, उसमें आज भी पर्दा किया जाता है। तो ये आखिर कब से इसको बुरा समझा जाने लगा कि अपने चेहरे को स्कार्फ से कवर कर लिया जाए, ढक लिया जाए। ये कब से दकियानूसियत की मलामत हो गई? ये कब से कोई ख़ास एक कल्चर हो गया, या स्कूल में किसी एक ख़ास कल्चर को जो है वो प्रमोट करने वाली बात हो गई है? तो ये सिर्फ़ एक दिवालियापन है, एक बेवकूफ़ी है, एक जुनून है जो इस वक्त हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और मुतशद्दिद लोगों के जहनों पर सवार है। तो मेरा इसमें अपने उन बहुत से करोड़ों हिंदुस्तानी भाइयों से ये मेरा आग्रह है, मेरी निवेदन है, मेरी दरख्वास्त है ये, कि वो इसका संज्ञान लें, इस पर तवज्जो दें कि ये चंद असामाजिक तत्व, ये एलिमेंट्स जो हैं वो हिंदू धर्म की जो है वो को अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। इनका संज्ञान लें, इन पर नोटिस लें, और ऐसा बहुत हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात हमें लगती है हमारे हिंदुस्तानी समाज में कि अगर कोई ऐसी बात होती है कि कभी इस्लाम पर या इस्लामी तहज़ीब पर या किसी ऐसी बात पर जो अखलाकियात का भी हिस्सा है उस पर कभी अटैक हुआ है, तो हिंदुस्तान के हिंदू ही अपने समाज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और उन्होंने गलत को गलत कहा है। ये अच्छाइयाँ अभी भी बाकी है। जिस दिन ये चीज़ बाकी नहीं रहेगी तो मैं फिर आपसे मुखातब हूँगा और मैं फिर इसी तरीके से बताऊँगा कि हिंदुस्तान अब बिल्कुल वीरान हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। अब चंद लोग भी ऐसे बाकी नहीं रही हैं जो बुराई को बुराई कह सकें, और हिंदुस्तान नैतिकता बिल्कुल खो चुका है, उसका बिल्कुल पतन हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत से अच्छे लोग खुद हिंदू समाज के अंदर मौजूद हैं जो इन बातों को बुरा कहते हैं, बुराई को बुरा कहते हैं। तो वो उठ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं इस बात पर, बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो। लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि लोग मज़हब से बिल्कुल बेजार होते जा रहे हैं, और सनातन धर्म खो गया है कहीं, हिंदू धर्म भी कहीं खो गया है, हिंदुत्व का बोलबाला है। तो ये कोई तीसरी शक्ल अभी पैदा हुई है हिंदू धर्म की। ज़रूरत है इस बात की कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है, यहाँ की संस्कृति की हिफाजत करनी है, तो फिर हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमें ऐसे असामाजिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि सही धर्म क्या है। ये चंद बातें थी जो मैं अर्ज़ करना चाहता था। लेकिन फिर उसी दुख के साथ कि बड़ा अफसोस होता है कि अभी कुछ लोग जो इस बात का नारा लेकर के उठे थे कि हमें हिंदुस्तान की संस्कृति को फिर से दोबारा ज़िंदा करना है, वो उसी संस्कृति के ज़वाल का सबब बन गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको अक़ल सलीम से, सद्बुद्धि से नवाजे, समझ से नवाजे, और हिंदुस्तान जो एक इन्हितात की तरफ, एक ज़वाल की तरफ बढ़ रहा है, एक पतन की तरफ बढ़ रहा है, उसकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।